अचानक लड़की की तेज आवाज से घर आ रहे स्वामी जी के कदम रुक गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो महल के मुख्य द्वार से वह यंत्र निकल चुका था। उनके ध्यान से मालूम चला कि आत्मा ने उसे निकाल फेंका है। इसके बाद लड़की खुद उनकी तरफ तेजी से जाने लगी। औरत ने पति को अपने साथ हुई घटना को बताया। ये सब जानकर जब वे दोनों भाग के नीचे पहुंचे तो लड़की बाहर बेहोश पड़ी थी। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि इससे क्या हुआ है। तब स्वामी जी ने लड़की को अंदर कमरे में ले चलने को कहा और उन्होंने इन लोगों को बाहर भेज दिया। जब स्वामी जी ने ध्यान लगाया तो उन्हें उस लड़की में असली आत्मा का रूप दिखाई दिया। उन्होंने उस कमरे के द्वार को अभिमंत्रित करके बाहर से बंद कर दिया। स्वामी जी ने लड़की के माता पिता से बताया कि मल्लिका की आत्मा सर्वनाश करने की तैयारी कर रही है। जब स्वामी जी महल के बाहर परीक्षण कर रहे थे तो उन्हें एक जगह कुछ काली शक्ति का आभास हुआ, जिस पर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उसके नीचे एक कंकाल था। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि बहुत पहले एक आत्मा की रक्षा के लिए काली माँ की स्थापना की गई थी और जब समय के साथ काली माँ की शक्तियाँ कम होने लगीं तो वह आत्मा शक्तिशाली हो गई। अब वही शक्तिशाली आत्मा इस समय तुम्हारी बेटी के अंदर है। स्वामी जी ने कहा कि हमें इसी वक्त मल्लिका के कंकाल को खोद कर निकालना पड़ेगा। उन्होंने अपने शिष्यों से काली माँ की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करवाया। स्वामी जी ने आदमी से बताया कि हमें जल्द ही इस आत्मा को वश में करने के लिए पूजा शुरू करनी होगी। तभी उन्हें कुछ बुरा होने का अनुभव हुआ और खुदाई के दौरान जमीन से मल्लिका का कंकाल निकलते ही उसकी आत्मा अभिमंत्रित दरवाजा तोड़कर बाहर आ गई। वह महल के ऊपर चढ़कर बैठ गई। जिस समय उसके माता पिता अपनी बेटी को नीचे उतरने के लिए कह रहे थे, उसी समय स्वामी जी ने पूजन विधि से उस आत्मा को अपने पास आने के लिए विवश कर दिया। उसके पिता बेटी को ढूंढते हुए जब कमरे में गए तो अपनी बेटी को वहां देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उस आत्मा ने अपना रूप बदला और चिल्लाते हुए उस आदमी से पूछने लगी। उसने कहा कि जब मैं भूखी थी, प्यासी थी तो तुम कहाँ थे? जैसे मैं तड़प तड़प के मरी हूँ, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी को भी मारूंगी और मैं इसकी माँ को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए वह आत्मा वहां से गायब हो गई। तब स्वामी जी ने कहा कि यह एक लड़की की आत्मा है, इसलिए अभी इसका बचपना नहीं गया है। यह अपना खोया हुआ बचपन वापस पाना चाहती है। अब यह तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी, यह सिर्फ उसी की बात सुनेगी जिससे इसका खून का रिश्ता है। आत्मा की मुक्ति के लिए उसकी माँ का पूजन में होना जरूरी था। यह सुनते ही आदमी ने स्वामी जी से बताया कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जिस पर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माहेश्वरी अभी भी जिंदा है। माहेश्वरी का नाम सुनते ही वह आदमी सदमे में आ गया। तब स्वामी जी ने बताया कि माहेश्वरी कहाँ मिलेगी, उसका पता मैं आपको बता दूंगा। इस समय तुम्हारी बेटी की जान माहेश्वरी के हाथ में है, तुम्हें किसी भी तरह उसे यहाँ तक लाना ही होगा। इतना कहकर स्वामी जी उसकी पत्नी और आदमी के हाथ में एक सुरक्षा कवच बांधकर वहां से चले गए। आदमी जब माहेश्वरी को लेने जा रहा था तो उसे याद आया कि जब वह आखिरी बार उस गुंडे से मिला था तो उसने उसे महल में जाने नहीं दिया था, क्योंकि उसे पता था कि माहेश्वरी जिंदा है, इसलिए उसने उसे वहां से भगा दिया था। गुंडे ने माहेश्वरी की बेटी को दफनाकर उसे अपने साथ ही रखा था। इधर गुंडे ने जब उसे आते देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। आदमी ने आते ही माहेश्वरी का पता पूछा, जिस पर उसने कहा कि उससे तुम नहीं मिल सकते। इस बात पर दोनों में मारपीट शुरू हो गई। तभी उनके बीच में आदमी की पत्नी ने आकर दोनों को रोकते हुए कहा कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ही उसे धोखा दिया था। फिर वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गुंडे के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। तब गुंडे ने बताया कि माहेश्वरी पागल हो चुकी है। स्वामी जी ने माहेश्वरी को अंदर चलने को कहा। तब उसने कहा कि मैं यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए नहीं आई हूँ। उसने जब वहाँ पर उस लड़की को देखा तो उसमें उसे अपनी बेटी मल्लिका नजर आई। उसने आते ही चारों तरफ ध्यान से देखा और फिर स्वामी जी से एक सवाल किया कि जिन हत्यारों ने मेरे साथ इतनी क्रूरता की, एक निर्दोष की भी जान धोखे से ली, उनकी मदद मैं क्यों करूं? मैं इन्हें नहीं बचाऊंगी। जिसके जाने के बाद स्वामी जी ने कहा कि मल्लिका के आत्मा से भी ज्यादा खतरनाक जिंदा माहेश्वरी है, हमें इसे किसी भी तरह से मनाना होगा। अपनी बेटी के कब्र पर जाकर वह चीख कर रोने लगी। स्वामी जी के लाख समझाने के बावजूद भी माहेश्वरी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थी। वह जहाँ पर स्वामी जी पूजा की विधि कर रहे थे उस कमरे में जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर वह लड़की आई। स्वामी जी ने तब उसे समझाया कि यह लड़की भी तुम्हारी मल्लिका की तरह ही है, क्या तुम इसको अब भी मारना चाहती हो? ये सभी माँ माहेश्वरी की कृपा के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम इन पर दया करो और इस लड़की की जान बख्श दो, इस मासूम को जीने का एक मौका दे दो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। माहेश्वरी चुपचाप उठी और उस लड़की को कुल्हाड़ी से मारने ही वाली थी कि उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। स्वामी जी ने माहेश्वरी से उस लड़की की जान बख्शने के लिए बहुत विनती की और आखिर में हार मानकर उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम इसकी जान नहीं बचा सकती हो तो ये लो कुल्हाड़ी और अपने ही हाथों से इसे मार दो। ये कहते हुए उन्होंने माहेश्वरी की तरफ कुल्हाड़ी फेंक दी। यह सुनते ही माहेश्वरी ने कुल्हाड़ी उठा ली और वह उसे मारने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। अपनी माँ को कमजोर पड़ते हुए देख वह आत्मा आग बबूला हो गई। उसने हवा में उड़ते हुए तांडव मचाना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ को रोकने की काफी कोशिश की, क्योंकि वह मुक्ति नहीं चाहती थी, बस उन लोगों की बर्बादी चाहती थी। स्वामी जी के शिष्य उसकी आत्मा मुक्ति की पूजा को पूर्ण करने के लिए माहेश्वरी का इंतजार कर रहे थे। माहेश्वरी ने अपने हाथों से उस हवन कुंड में मल्लिका की अस्थियों को विसर्जित कर दिया, जिससे मल्लिका की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन उसी के साथ माहेश्वरी ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। वह अपनी बेटी के लिए ही आज तक जिंदा थी। दोनों की आत्मा को माँ काली ने अपनी मूर्ति में समा लिया, क्योंकि एक माँ के बलिदान से ही आज एक माँ की गोद उजड़ने से बच गई।